हेलो दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि रीट लेवल 1 और लेवल 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था, मतलब रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसको लेकर के दोस्तों हर सेकंड हर मिनट के अंदर कोई ना कोई खुलासे नए नए आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन खुलासों को लेकर के रीट अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। दोस्तों, रीट लेवल टू के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो पूरी जांच हुई है, जो पेपर आउट हुआ है दोस्तों, वो लेवल 2 का हुआ है। ये ऐसा एसओजी का कहना है। एसओजी को अभी तक लेवल 1 का कोई प्रूफ नहीं मिला है। पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लेकिन अब हो क्या रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल करके आ रही है कि लेवल 2 का जो पेपर है वो रद्द माना जाए, मतलब होना तय, मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही है। दोस्तों, हमने भी कुछ पोस्ट ऐसी की, क्योंकि जैसा कि खबरें आई और जिन लोगों ने कहा उनके आधार पर हमने बातों को बताया। लेकिन दोस्तों, फिलहाल ये मात्र एक अफवाह है। मैं पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि रीट लेवल 2 का कोई पेपर आउट, मतलब सॉरी, रीट लेवल 2 का जो पेपर है जो कि लीक हुआ है, उसको अभी तक सरकार ने कोई रद्द नहीं किया है। अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये सच हो सकता है या नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मतलब रीट लेवल 2 रद्द हो सकती है कि नहीं हो सकती, इस चीज़ पर भी मैं अभी बात करने करूंगा थोड़ी सी। और फिलहाल इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहली बात तो बस मैंने आपको एक कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया है। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। दोस्तों, अफवाहों से बच करके रहें। आप जो भी आपको कोई भी यदि पोस्ट लिख रहा है कि रीट लेवल 2 रद्द होगी, या ये वीडियो बना रहा है यूट्यूब पर, तो दोस्तों आप उन चीज़ों को बचने का प्रयास करें। दोस्तों, यदि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, ऑफिशियल नोटिस आएगा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बिना ऑफिशियल नोटिस के मैं दोस्तों आपके पास आऊँगा भी नहीं, कुछ ना कोई फैक्ट बताऊंगा। इस बात का मैं आपसे लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ। अब तक जो चीज़ हुई वो हुई, क्योंकि पहले मैंने जिन लोगों को सही समझा उन लोगों ने भी उन चीज़ों को मतलब गलत लिखा। जैसे टीचर गुरुजी वाले सर हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया था, तो हमको लगा कि यार ये सही कहते हैं, क्योंकि हमेशा अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने अपना ट्वीट हटा लिया, क्योंकि उन्होंने ही लिखा था रीट लेवल 2 का पेपर रद्द होगा। तो हमने भी को भी लगा कि यार हो सकता है ऐसा हो जाए। लेकिन बाद में उन्होंने ट्वीट हटाया, तो हमें पता चल गया कि अब हमें किसी पर विश्वास नहीं करना है। अभी फिलहाल जो हमारा टारगेट होगा वो ये होगा कि जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता, जब तक हम किसी चीज़ को नहीं मानेंगे। पहली बात तो ये है, होगा जो देखा जाएगा, रद्द होती है नहीं होती है वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, जब तक हम कुछ नहीं मानेंगे। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि अभी फिलहाल एक चीज़ निकल कर के आ रही है कि रीट सेकंड लेवल पेपर, रीट लेवल 2 मामले में एसओजी की जांच जारी। किन किन अभ्यर्थियों द्वारा खरीदा गया पेपर, इसकी सूची बना रही है एसओजी। ऐसे सभी अभ्यर्थी को किया जाएगा अयोग्य घोषित, सभी के विरुद्ध की जाएगी कानूनी कार्रवाई। और गिरफ्तार 35 अभ्यर्थियों में से 13 अभ्यर्थियों के पास पेपर आया था। ठीक है। और इसमें यह है, लेवल 1 की परीक्षा के संबंध में अभी तक ना तो कोई अभियोग पंजीबद्ध, ना ही कोई जांच की जा रही है। ठीक है। तो ये एक चीज़ है। इसके बाद दोस्तों, जो अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये देखिए कि दोस्तों, जो रीट है वो रद्द होने के जो संकेत अभी तक मिल रहे हैं, नहीं होने के जो संकेत है वो इस प्रकार मिल रहे हैं कि अभी तक आवेदन प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है। दोस्तों, यदि रीट को सरकार को रद्द करना होता तो आप ये मान करके चलिए कि अभी तक आवेदन प्रक्रिया पर रोक लग जाती, लेकिन सरकार अभी तक रोक नहीं लगा रही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि लेवल 1 पर एसओजी की कोई जांच नहीं है, मतलब लेवल 1 तो रद्द नहीं होगी। यदि कोई आंच गिरती है तो दोस्तों वो लेवल 2 पर ही गिर सकती है, लेवल 1 पर नहीं गिरेगी। तीसरी बात ये कि लेवल 2 की अभी जांच चल रही है। और चौथी बात, सीबीआई जांच होने के दोस्तों पूरे चांस हो चुके हैं। वैसे तो एसओजी सरकार मानने को तैयार नहीं है, एसओजी पर ही विश्वास करके बैठी है। लेकिन दोस्तों, सीबीआई जांच आपको देखने को बहुत जल्दी मिल सकती है। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आप बात को समझिए। क्योंकि सरकार ने क्या है कि जिस प्रकार से आपके बोर्ड अध्यक्ष और बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमुख सचिव हैं अरविंद जी, उनको फिलहाल बर्खास्त कर दिया है। तो इसके बाद दोस्तों, अभी फिलहाल ये बर्खास्ती का जो सिस्टम है, मतलब सस्पेंशन का जो सिस्टम है, अभी वो चल रहा है। तो इसको देख करके ये लग रहा है कि सरकार बहुत कड़क मोड में है। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई लापरवाही बरती जाए। और इसके अंदर दोस्तों, आप तो ये मान करके चलिए कि जितने भी लोग होंगे ना, सारे पकड़ा खाएंगे। इस वक्त सरकार ने, क्योंकि आपने देखा तो फ्री हैंड, मतलब एसओजी को खुला छोड़ दिया है। जो भी इसके मतलब एसओजी जिसके ऊपर भी सवाल उठा देगी, मतलब एसओजी जिसको पकड़ लेगी कि जो लिप्त पाया जाएगा, तो दोस्तों उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई बहुत अच्छे तरीके से की जाएगी।
लेकिन हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि दोस्तों रीट के अंदर नंबर लाना मतलब जिसके भी बच्चे के नंबर आए इतना आसान नहीं होता। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखो मैं किसी गलत चीज़ का पक्ष कभी नहीं लेता हूँ, लेकिन जिन लोगों के जो नंबर अच्छे आ रहे हैं ना, मैं उन लोगों की बात को एक बार रखना चाहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जिनके भी 125 प्लस है ना, वो ये नहीं चाहते कि रीट रद्द हो। और दोस्तों ये बात सही भी है, देखो रीट रद्द भी होनी भी का कोई तुक नहीं है, क्योंकि पूरी मार्कशीट आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है। आप एक बात बताइए दोस्तों, रीट को देने वाले कितने लोग हैं? वैसे तो 26 लाख लोगों ने दी थी, लेकिन बीएड को L1 में शामिल नहीं किया, तो टोटल 16 लाख लोग क्या बोलते हैं आपके एक सेकेंड, ये आपके लगभग 16 लाख लोग थे जिन्होंने रीट दी थी। अब एक बात बताइए, 16 लाख में से दोस्तों नौकरी तो 31,000 को ही मिलने वाली है, मतलब 15 लाख, और जो 69,000 लोग हैं इनको तो सबको तो नौकरी मिल नहीं सकती। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि इन 15,69,000 लोगों में से भी जिनके 70 नंबर हैं, जिनके 80 नंबर हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भर्ती को रद्द करो। अरे भाई तुम्हारे को तुम क्यों चाह रहे हो भाई रद्द करवाना जबरदस्ती? जिसकी नौकरी लग रही है, क्यों फालतू किसी को परेशान कर रहे हो? तो मेरा एक ही कहने का मकसद है कि रद्द होगी, वो अपने आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप जबरदस्ती फालतू जिनके नंबर आए हैं उन बच्चों को गुमराह करने की कोशिश ना करें और उनकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करें। जब आपके पास चांस था नंबर लाने का, तो आप नंबर लेकर के आते ना। उसके लिए जो बाकी उसका रद्द होने से कैसे, जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन क्या आपको पता था कि रद्द हो जाएगा? जो आपने पेपर को खराब करके आए थे, आपने सोचा कि भाई पेपर हमको दोबारा देना पड़ेगा तो हम अच्छी तैयारी करके दे देंगे। ये बात आप 6 महीने पहले सोचनी चाहिए थी ना आपको ये बात। तो जो लोग रद्द करवाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये मैं भी विपक्ष जो बीजेपी जो पार्टी है, मैं उनसे भी एक ही बात कहना चाहूँगा, आप जितने खुलासे करने ना कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों से एक ही उम्मीद है कि आप सीबीआई जांच करवाइए। आप जो भी इन्वेस्टिगेशन है, भारत की सबसे बड़ी जो एजेंसी है, जो भी चीज़ है, वो सारी जांच करवाइए। लेकिन भर्ती रद्द होने की बात तब कहें जब आपको पूरा तरीके से वो हो जाए कि हाँ भाई अब भर्ती रद्द करने की मांग करनी चाहिए। सरकार से आप रीट के पद बढ़ाने की मांग कीजिए, सरकार से आप सीबीआई जांच की अच्छी से मांग कीजिए। बीजेपी के सारे विपक्ष को अभी 9 तारीख से विधानसभा चालू हो रही है, उसमें इस चीज़ को रखना चाहिए। केवल एक रीट को रद्द करना के सही है क्या दोस्तों? जो 3 साल से कहीं बाहर रह करके अपनी पढ़ाई कर रहा है, कोचिंगों के अंदर जा रहा है, क्या ये एक सही तरीका है? दोस्तों कुछ टीचर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने यूट्यूब पर आकर के ये कहा कि 135 हो चाहे आपके 140 हो, सिलेक्शन किसी का नहीं होगा, क्योंकि पेपर बुरी तरीके से लीक हो गया, और अच्छा यही होगा कि भर्ती को रद्द कर दें। दोस्तों मुझे बड़ा दुख होता है कि उन्होंने इस तरह की बात को इस तरह कहा। उन्होंने किस आधार पर कहा? उन्होंने जो लोग नंबर लेकर के आए उनके जाकर के उनके फैमिली में पूछिए कितना बुरा माहौल हो चुका है। लोगों को मतलब बच्चों को हर सेकंड वो लोग है ना, एक बार के लिए अपने मोबाइल को छोड़ नहीं रहे बिल्कुल भी, कि भाई देखो क्या खबर आ रही है, क्या खबर आ रही है। तो दोस्तों मेरा एक ही निवेदन है कि चाहे लेवल 2 के विद्यार्थी हो चाहे लेवल 1 के विद्यार्थी हो, जिनके अच्छे नंबर हैं या जैसे भी नंबर हैं, प्लीज़ आप धैर्य बना करके रखिए, और हम आपसे के साथ पूरी इस लड़ाई में पूरी के साथ हैं। क्योंकि दोस्तों जिनके नंबर आ रहे हैं ना, दोस्तों नंबर लाना इतना आसान नहीं होता। जब नंबर लाने का मौका मिला था तो आप लाए लेके नहीं आए, और जो लेकर के आए हैं तो आप उनकी क्या कहते हैं, आप ये चाहते नहीं उनकी नौकरियां लगे, क्योंकि आप तो दूसरा चांस चाहते हैं जिन लोगों के नंबर कम है। आपको ये भी बोलेगा कि सर मेरे तो 130 है नंबर आ रहे हैं, फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि पूरी जांच और रीट प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए। भाई जिसके 130 आ रहे हैं ना, वो कभी इस तरह की, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इस तरह की मांग करेंगे। क्योंकि दोस्तों हर कोई 130 प्लस जिसके आ रहे हैं तो वो तो सुपर टैलेंटेड बंदा होता है, लेकिन मोस्टली वैसे हर कोई बच्चा सुपर टैलेंटेड थोड़ा ना होता है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, और मेरी से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप किसी को गुमराह नहीं करें। और यदि लेवल 2 का पेपर रद्द होगा तो ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा, तब बता दिया जाएगा, या लेवल 1 का भी होगा तो बता दिया जाएगा। फिलहाल इन चीज़ों का ध्यान रखना है और किसी को गुमराह नहीं होना है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो दोस्तों आपको मोटिवेट करने के लिए हम बैठे हैं। मैं बैठा हूँ, मैं तो आपको बहुत मोटिवेट करूँगा इन चीज़ों के लिए। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और अफवाहों से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगा, जो देखा जाएगा। हिम्मत रखिए आप लोग भी। धन्यवाद।